एक शांत समुद्री रास्ते पर सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता गजा में राहत पहुंचाने निकलते हैं, लेकिन अचानक इजरायली फोर्स उनकी नावों को निशाना बनाकर हिरासत में ले लेती है। हिरासत की बेड़ियां डर के बीच एक यहूदी कप्तान एक बड़ा कदम उठाता है। क्या है ये कहानी, आपको आगे बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। इजराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटला के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में से कई को हिरासत से रिहा कर दिया है। ये फ्लोटला गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए रवाना हुई थी, लेकिन इजरायली बलों ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इसे रोक लिया था। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रीटा थनबर्ग समेत लगभग 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत से रिहा किया गया है और उन्हें आगे की यात्रा के लिए ग्रीस भेजा गया है। सोमवार को रिहा किए जाने वालों में 28 फ्रांसीसी, 27 ग्रीक, 15 इतावली और 9 स्वीडिश नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा 21 स्पेनिश नागरिक भी अलग से इजराइल से अपने देश लौट गए। इस बीच फ्लोटला के इतावली कप्तान टोमासो बोर्टोलाजी ने इजरायली हिरासत में रहते हुए एक बड़ा फैसला लिया। हिरासत के दौरान उनके तुर्की साथियों के धार्मिक विश्वास और जेल का अनुभव ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है। ऑनलाइन साझा किए गए वीडियो में उन्हें काले और सफेद फिलिस्तीनी कैफिये पहने हुए दिखाया गया है, जबकि वो अपने तजुर्बे और इस्लाम के बारे में बता रहे हैं। वीडियो में टोमासो बताते हैं कि मेरी टीम तुर्की की थी और लगभग सभी मुस्लिम थे। जब वो जेल में नमाज पढ़ रहे थे तब इजरायली पुलिस अंदर आई और उन्हें रोक दिया। मुझे इसका विरोध करने की जरूरत महसूस हुई और बाद में अपने दोस्त के साथ मैंने शहादा यानी कि कलमा पढ़ा, यानी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। क्योंकि इस्लाम में टैटू को जायज नहीं माना जाता, इस पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आपके बदन पर कई टैटू बने हैं, क्या खुदा आपको स्वीकार करेगा? इस पर टोमासो ने कहा कि मेरे तुर्की के दोस्त बाकिर देवली ने मुझे भरोसा दिलाया था कि आस्था विश्वास पर आधारित है, न कि दिखावे पर, और उन्होंने शहादा पढ़ने में मदद की। वहीं उनके दोस्त देवली ने कहा है कि वो टोलाजी ने जेल की वैन में शहादा दोहराया और मुस्लिम बन गए। जब सभी ने उन्हें बधाई दी, इस बात से गुस्सा इजरायली पुलिस ने उन्हें एक जेल में डाल दिया और मैंने उन्हें कहा, टोमी, तुम अपने इस्लाम के लिए 10वें सेकंड में ही कीमत चुकाना शुरू कर दिए हो। बोर्टोलाजी ने अपने धर्मांतरण को गहरी स्पष्टता और अंदरूनी सुकून का अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि यह ऐसा लगा कि जैसे मैं फिर से पैदा हुआ हूं। उन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता और अपने साथी कैदियों के प्रति आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि इसी तरह की एक और घटना में अमेरिकी कार्यकर्ता और टिकटॉकर मेगन राइस ने नवंबर 2023 में फिलिस्तीनियों के जज्बे से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म अपना लिया था। इसके अगले महीने ही ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मिडो हाइट्स मॉस्क में लगभग 30 महिलाओं ने फिलिस्तीनियों के जज्बे से प्रभावित होकर इस्लाम स्वीकार किया था। वहीं दूसरी तरफ फ्लोटला में शामिल सभी कार्यकर्ताओं को भी आज इजराइल ने रिहा कर दिया है। इनका मकसद गजा में मानवीय सहायता पहुंचाना था, जहां संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अकाल का संकट है। सोमवार को इजराइल से उड़ान भरने वालों में 28 फ्रांसीसी, 27 ग्रीक, 15 इतावली और 9 स्वीडिश नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा 21 स्पेनिश नागरिक रविवार को अलग से इजराइल से स्पेन लौट गए। हालांकि अभी भी कई विदेशी इजरायली हिरासत में हैं, जिनमें 28 स्पेनिश नागरिक शामिल हैं। इजराइल ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाजों को रोकना शुरू किया था। एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि 400 से ज्यादा लोगों वाले जहाजों को फिलिस्तीनी इलाके तक पहुंचने से रोका गया। इतावली और ग्रीक विदेश मंत्रालयों ने कहा कि उनके रिहा किए गए नागरिक सोमवार को इजराइल से एथेंस के लिए उड़ान भरेंगे। इतावली विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने ट्विटर पर कहा कि 15 इतावली नागरिकों को बाद में इटली पहुंचने में सहायता दी जाएगी। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 28 फ्रांसीसी नागरिक ग्रीस पहुंचाए जाएंगे। ये 30 फ्रांसीसी नागरिकों में से ज्यादातर थे जिन्हें इजराइल ने फ्लोटला में हिरासत में लिया था। स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने नहीं बताया कि स्वीडिश नागरिक कहां जाएंगे, लेकिन स्वीडिश मीडिया ने कहा है कि उन्हें भी ग्रीस की उड़ान में रखा जा सकता है। पहला समूह, जिसमें 26 इतावली नागरिक थे, पहले ही शनिवार को इजराइल छोड़ चुके हैं, लेकिन अंतिम 15 नागरिकों को इजराइल से न्यायिक निष्कासन का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से रिहाई के लिए साइन करने से मना कर दिया था। पहले समूह के कई इतावली नागरिकों ने अपने देश लौटने के बाद कहा कि इजरायली अधिकारियों ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। ऑनलाइन मीडिया साइट फैन पेज के पत्रकार सावेरियो टोमासी ने कहा है कि उन्हें इजरायली कैदियों द्वारा पीठ और सिर पर मारा गया। उन्होंने कहा, हमारे साथ 1920 के दशक के सबसे बुरे सर्कस में पुराने बंदरों की तरह व्यवहार किया गया। स्वीडन के विदेश मंत्री मारिया माल्टेर स्टेनरगार्ड ने बताया है कि तेल अवीव में स्वीडिश दूतावास के स्टाफ हिरासत में रखे गए 9 स्वीडिश नागरिकों से मिल पाए। उन्होंने कहा, रविवार देर रात इजरायली अधिकारियों ने हमें सूचित किया कि स्वीडिश नागरिकों को सोमवार को विमान से इजरायल छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। रविवार को स्पेन लौटे एक नागरिक राफेल बोरेल्गो ने पत्रकारों से कहा कि इजरायल द्वारा हिरासत में रखे गए लोगों को बार बार शारीरिक और मानसिक शोषण झेलना पड़ा, जिसमें उन्हें मारना और जमीन पर गिराने जैसी हरकतें शामिल थीं।
ये फ्लोटला सिर्फ राहत अभियान की कहानी नहीं, यह है साहस, विश्वास और इंसानियत की जीत की कहानी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं का संघर्ष और ग्रीटा थनबर्ग जैसी आवाजें दिखाती हैं कि संकट के समय इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.